अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफीक खान अर्ज़ कर रहा हूँ यूएस से। आप तमाम दोस्त अहबाब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे दोबारा जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, उस पर बात करना चाह रहा हूँ। आपका जो दायां हाथ था जहांगीर तरीन, जो अपने जहाज़ में लोगों को भर के लेके आया करता था, जो कुछ उसने बोया था आज वो काट रहा है। आज उस वक़्त तो 20-22 लोग थे, आज वो 40 लोगों के टोले को लेके घूमता है। और देख लो, वो तुम्हें बाजू भी दिखा रहा है, तुम्हें आंखें भी दिखा रहा है। और जो कुछ उसने पीटीआई के साथ किया था उसका उसके टोले ने खूब माल बनाया। और उसके बाद आपने उससे साइड पे किया, अब वो तुम्हें वो भी दिखा रहा है। एहतसाब तुम उसका क्या करोगे? एहतसाब तो तुम्हारा वो खुद वो कर ही रहा है। और आज आप तरले कर रहे हो उन्हीं लोगों को जिनको आप बड़ा अपना हमदर्द समझते थे, बल्कि आप इस इमाम में सारे ही गंदे हो। मैं शुरू से कह रहा हूँ ना कि पीटीआई वाले, ये अली बाबा 40 चोर का टोला, ये हर पार्टी से तोड़ के लेके आए थे। आज इनकी आपस में लगी हुई है, एक दूसरे को दिखा रहे हैं, एक दूसरे से इंसाफ मांग रहे हैं। ये कंटेनर पे खड़े होकर ये हमें दरस दिया करते थे कि हुकूमत कैसे आएगी कि और क्या होगा और हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। बना लिया इन्होंने नया पाकिस्तान। बोले नहीं वे आजकल नवाज शरीफ के घर जाती उम्रा जो है उसके पीछे पड़े में। इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी उनके कारकुनों के मकान वगैरह जिनको ये नाजायज़ कह के पता नहीं कहाँ से ये रिकॉर्ड निकाल लेते हैं और फिर उनके ख़िलाफ़ सिलसिला शुरू हो जाता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त उनके पास जो है उनके ख़िलाफ़ कुछ प्रूफ मिले हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस हद तक ठीक हैं या गलत हैं। मगर एक बात जो मैं कहता चलूँ कि ये जो कैंसर हॉस्पिटल है, जब ये बन रहा था, इसके लिए ज़मीन नवाज शरीफ ने आपको दी थी, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। और इसमें मुझे अच्छी तरह याद है, जब हमारे स्कूल में भी टीम आई थी और हमने भी वहाँ पे थोड़ा बहुत अपने स्कूल के वक्त में, मैंने नहीं, यहाँ हज़ारों लाखों और करोड़ों लोगों ने ये इमदाद की थी, लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। और इस हॉस्पिटल की ज़मीन भी नवाज शरीफ ने दी थी। आज आप उनके घर पे चढ़ दौड़े हैं। मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता कि वो हक पे हैं या कि नहीं हैं। मैं इस पाकिस्तान का एक आम शहरी हूँ और मेरा ताल्लुक़ आवाम से, मैं आवाम की हद तक रहूँगा। मगर ये कि आप एहसान फरामोश बंदे हैं। जिसने भी आपके साथ भलाई की, आपने उसे आखिर में कॉर्नर किया, साइड पे किया। और ये सब देख लें, वो नज़र आ रहा है, आपकी हिस्ट्री है। मुझे डर उस बात का है कि जिस दिन किसी ने अगर बनीगाला के पेपर मांग लिए और उसका प्रूफ मांग लिया और मनी ट्रायल मांग लिया आपसे, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। वो तो आपको वो यहूदी ससुर भी फोत हो गया है जिसकी बेटी के माल पे आपने सब कुछ बनाया है। और वो तमाम चीज़ें, और उसके अलावा जो आपका ज़मान पार्क का जो घर है, अगर उस पे आपने जो पुराना घर गिरा के जो नया घर बनाया करोड़ों में, अगर आपसे उसका प्रूफ और सबूत मांग लिया जाए तो इमरान खान ख़ुद ही अपने जाल में फंस जाओगे। ये वो चंद चीज़ें हैं जो लोगों को पता है। ये आम लोगों की ज़बान पर सारी कहानियाँ चल रही हैं। लिहाजा डरो उस वक्त से। हुकूमत तो ये आने जाने चीज़ है कि थोड़े दिनों बाद आपकी छुट्टी चली जाएगी। आपसे पहले भी बड़े बड़े आए थे और चले गए, कुछ कब्रों तक पहुंच गए, कुछ दूसरे मुल्कों में धक्के खा रहे हैं। लिहाजा तुम्हारा भी वक्त करीब है और ये इतने सारे मसले आपने एक साथ छेड़ दिए हैं। देखते हैं अब इसका रिज़ल्ट क्या आता है। आवाम से दरख्वास्त है कि काइंड ये आँखें खोलें, इनको पहचानें। अब इनकी आपस में भी लगी हुई है, जहांगीर तरीन और प्लस उनका जो ग्रुप है। देख लें इनको, इन लोगों को आप लोग लेके आए थे ना, ये मांगी हुई और हुकूमत ऐसी ही होती है। और उसके अलावा जो उनके फ़ैसले हैं और जो उनके वज़ीर कर रहे हैं, जो लूट मार चल रही है ना, अब ये कि इनकी हुकूमत जब जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने क्या नुकसान पहुँचाया इस मुल्क को। अल्लाह ताला मेरे इस मुल्क पे अपना करम करे। अपना ख़ास ख्याल कीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।